वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चंस में फिगर बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के रफ में फिगर बना के बताऊंगा, उसके बाद आपको फेयर सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और साथ साथ फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर क्या चाहता है कि वो 2 स्लाइड बनाना चाहता है, 2 जो झूले होते हैं स्लाइड्स वाले, वो झूले बनाना चाहता है एक पार्क में फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए वो क्या करता है, शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। छोटे बच्चों के लिए देखो, जो छोटे बच्चे हैं, यंगर बच्चे हैं 5 साल से नीचे के लिए, उनके लिए वो क्या करता है, वो एक स्लाइड बना रहा है जिसका टॉप कहां पर है, हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। यानी कि ये टॉप कितनी हाइट पे है नीचे से, ग्राउंड से, ये यहाँ ग्राउंड होगा आपका, देखिए ये ऐसा कुछ होगा, ये ग्राउंड होगा नीचे, और ये जो टॉप है ये कितनी हाइट पे, 1.5 मीटर की हाइट पे है। अब आगे बढ़ते हैं, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और कितने डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री। यानी कि ये जो इंक्लिनेशन है, ये जो स्लाइड है, सॉरी ये जो स्लाइड है ये कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री। तो ये तो आ गई हमारी पहली फिगर छोटे बच्चों के लिए। आगे पढ़ते हैं, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन। अब बड़े बच्चों के लिए वो क्या करता है, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। इसका मतलब ये कह रहे हैं जो बड़े बच्चों के लिए है उसमें ये क्या करते हैं, देखिए बड़े बच्चों के लिए इसने जो स्लाइड बनाई है, मानिए ऐसे एक और स्लाइड बना रहे हैं बड़े बच्चों के लिए, एल्डर बच्चों के लिए, वो टॉप कितनी हाइट पे है, नीचे से 3 मीटर की हाइट पे, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और कितनी डिग्री, ये ग्राउंड है नीचे, कितने डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पे। टू द व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। वो कह रहा है स्लाइड की लेंथ बताइए, यानी कि यहाँ इस ट्राइंगल में ये वाली साइड हाइपोटेनियस, और इस ट्राइंगल में स्लाइड की लेंथ ये होगी, यानी कि इस ट्राइंगल का ये हो गया हाइपोटेनियस। इनकी आपको मतलब इस ट्राइंगल में आपको हाइपोटेनियस निकालना है और इसमें भी आपको हाइपोटेनियस निकालना है। चलिए तो अब देखते हैं फेयर सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज से। सॉल्यूशन में डायग्राम आप इस तरीके से बनाएंगे जो मैंने आपको रफ में बना के सिखाया था। ये है छोटे बच्चों की स्लाइड जिसमें हाइट है 1.5 मीटर, एंगल बनता है 30 डिग्री, और आपको फाइंड करना है ये वाली साइड AC, लेंथ ऑफ द स्लाइड। और यहां पर दूसरा केस है जहां पर हाइट है 3 मीटर, एंगल बनता है 60 डिग्री, और लेंथ है स्लाइड की PQ, ये वाली साइड, ये फाइंड करनी है। इधर कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये एंगल है, एंगल के जो सामने है ये है परपेंडिकुलर। मैंने आपको चैप्टर 8 में पढ़ाया था, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड बेस, और ये हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो इसमें आपको परपेंडिकुलर पता है पर हाइपोटेनियस निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको याद है साइन के फॉर्मूले में क्या आता है, साइन होता है साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमने सॉल्यूशन में लिखा इन ट्राइंगल ABC साइन 30 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है AB और हाइपोटेनियस कितना है AC। ऐसे लिख दिया, साइन 30 की वैल्यू हमें पता होती है, कितनी होती है, 1/2। मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूं, 1/2 इज इक्वल्स टू AB हमारा 1.5 है और AC हमें फाइंड करना है। तो यहां से AC यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, AC यहां चला जाएगा, ये 2 यहां आ जाएगा, तो AC कितना हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2 जो होता है 3 मीटर। तो देखिए इस वाले केस में आपको जो स्लाइड की लेंथ है वो कितनी आ गई, 3 मीटर। अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ। नेक्स्ट केस में देखिए सेम चीज करनी है हमें। जो एंगल के सामने वाली साइड है ये होती है आपकी परपेंडिकुलर, नीचे होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस। आपको हाइपोटेनियस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है। कैसे निकालेंगे, साइन के फॉर्मूले से। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमने किया इन ट्राइंगल PQR साइन 60, साइन ऑफ 60 कितना, ये वाली साइड परपेंडिकुलर PR अपॉन PQ, साइन 60 कितना होता है, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूं, साइन 60 होता है √3/2। PR की वैल्यू 3 है, 3 मीटर, और PQ आपको निकालना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए अगले स्टेप में, PQ इधर चला जाएगा, 2 यहां मल्टीप्लाई में, √3 डिवाइड में, तो PQ इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 2 यहां आ गया तो 3 इंटू 2 6, और √3 आ गया नीचे। तो ये आगे क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं आपको फिर समझा देता हूं थोड़ा रफ में। 6/√3 को हमने क्या किया है, नीचे √3 कभी नहीं रखना होता, तो हमेशा मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए √3 के साथ। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर,
अब ऊपर हो गया 6√3 और नीचे क्या हो गया √3 मल्टीप्लाई करके हो जाता है 3, राइट। 3 2 जा 6 तो कितना हो गया 2√3। ये हो गया आपका आंसर 2√3। यही आंसर मैंने यहां लिखा है 2√3 मीटर। तो ये आपके दो आंसर्स आ गए। लास्ट में आप एक लाइन लिख सकते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इज 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।